हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 28 को लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 28 में बेसिकली हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है रोड ड्रेनेज, और इसको हिंदी में बोल सकते हैं सड़कों की जल निकासी। इसके पहले हमने हिल रोड में पढ़ा था, तो हिल रोड के बारे में हमने बेसिकली सारा चीज पढ़ा था। तो हमने हिल रोड के भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये जो चैप्टर है ये डेडिकेटेड एक ड्रेनेज के बारे में ही है। बेसिकली ड्रेनेज आप जानते हैं क्या होता है, ड्रेनेज के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। बेसिकली जो रोड होती है, आप लोग जानते हैं रोड में हम क्या करते हैं, रोड में बेसिकली हम क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? कैम्बर सबसे मेन रीजन होता है कैम्बर प्रोवाइड करने का कि जो यहाँ पे वाटर है वो क्या हो जाए, वो रन ऑफ होकर साइड में आ जाए। सेम इसका अपोजिट जो वाटर है वो क्या आ जाए, साइड में आ जाए। और साइड में हमारा क्या लगा रहता है, साइड में हमारा ड्रेनेज सिस्टम लगा रहता है। कभी कभी एक साइड में और कभी कभी दोनों साइड में, कभी कभी एक साइड में और कभी कभी क्या है, दोनों साइड में ड्रेन सिस्टम लगा रहता है। इस ड्रेन सिस्टम का काम क्या होता है? ड्रेन सिस्टम का काम ये होता है कि जो भी पानी आ रहा है, ये रेन वाटर हो गया या जिस भी प्रकार का वाटर हो गया, वो यहाँ पे क्या आ जाता है, वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, पानी आगे की तरफ ही क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। ये पानी आगे जाके फॉरवर्ड हो जाता है और आगे जाके किसी बड़े नाले में या किसी बड़े नदियों में ये पानी गिर जाता है, मिल जाता है। ठीक है, फिर इस पानी को हम क्या करते हैं, बाद में अलग अलग तरीके का इस पानी का यूज कर लेते हैं, या तो इरिगेशन के लिए या तो कैनाल वगैरह के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं। बेसिकली इरिगेशन के लिए इस पानी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सड़कों की जल निकासी, सड़कों की जल निकासी की अगर हम बात करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात करें कि भाई सड़कों की जल निकासी की आवश्यकता क्या है, तो आप जानते हैं सड़कों की जल निकासी की जो आवश्यकता है ये काफी ज्यादा है। अगर सड़कों की जल निकासी प्रॉपर नहीं होगी तो जो सड़क का लेयर है, सड़क का कौन सा लेयर है, सड़क में आप जानते हैं सड़क के 4 तरीके के लेयर्स बने होते हैं। एक लेयर आपका ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, तीसरा लेयर ये हो गया और चौथा लेयर ये हो गया। हम अभी फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आपका लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है आपका सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड है, ये आपका सब बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। और ऊपर क्या होता है, ये वाला सरफेस क्या होता है, ये आपका बेरिंग होता है, ये बेरिंग कोट होता है। तो बेसिकली क्या होगा, पानी सबसे पहले इसमें इंटर करेगा, पानी इसमें इंटर करेगा, यहां से पानी इंटर करते हुए कहां पे आ जाएगा, सब बेस में आ जाएगा, सब बेस में आएगा, फिर ऐसे ही पानी नीचे जाएगा। और पानी ये जैसे ही नीचे इंटर करेगा क्या करेगा, रोड की सतह को क्या करेगा, बिल्कुल ही खराब कर देगा। ठीक है, रोड की सतह को क्या करेगा, बिल्कुल ही खराब कर देगा। तो ये बात हमें अश्योर करके चलना चाहिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है सड़क का, जो सड़क का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं रहेगा ड्रेनेज सिस्टम तो क्या होगा, काफी ज्यादा हमको दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, और इसी के कारण क्या होगा, सड़क में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमको ये चीज एश्योर करके चलना चाहिए कि जो रोड का ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ में जो रोड है, जो रोड की सिस्टम है, जो रोड का ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बेस्ट माना जाता है। ठीक है, कहा कि हम बात करते हैं चंडीगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ये जो वाटर होता है, यहाँ से क्या होगा, वाटर आपका एंटर करेगा, फिर दूसरे वाले सरफेस में, फिर तीसरे वाले सरफेस में, फिर चौथे सरफेस में और फिर लास्ट वाले सरफेस में। तो इस तरह क्या होगा, जो इसका तीनों ये लेयर है आपका, ये तीनों लेयर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, या तो हम सब बेस की बात करें, या तो हम बेस की बात करें, या तो हम सॉइल सबग्रेड की बात करें, तो ये लेयर क्या होगा, पूरी संभावना होगी इस लेयर को खराब होने की। ठीक है, तो इस चीज का हम कोशिश करते हैं, इसमें पूरी कोशिश करके चलते हैं कि जो वाटर है वो किसी भी तरीके से सड़क के अंदर इंटर ना करे। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या करना पड़ता है हमको सड़कों की जो ड्रेनेज सिस्टम है ये अच्छा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है ना, अब अगर बात आती है कि नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी की बात करें, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज, नेसेसिटी, ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर में क्या बताऊं, बोर्ड पे कम हाथ पे ज्यादा चल रहा है।
ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, सड़क जल निकासी की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज वर्क। नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज, ठीक, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज। तो क्या क्या हो सकता है, अगर आप देखें नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज, रोड ड्रेनेज की क्या क्या आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि जो सड़क है, सड़क के आसपास भूमि पर सतही जल इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो वाटर सरफेस है वो सड़क के आसपास क्या होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली आवश्यकता तो हमारी यही हो गई कि सड़क के आसपास जल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, दूसरी आवश्यकता क्या है कि जो सड़क जल निकासी है इसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गुड वाटर ड्रेनेज होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, गुड वाटर ड्रेनेज होनी चाहिए, गुड वाटर ड्रेनेज। अगर आपका गुड वाटर ड्रेनेज रहेगा तो इससे क्या होगा, पानी अच्छे से निकल जाएगा और सड़क पे क्या होगा, सड़क पे पानी भी नहीं लगेगा। आगे हम बात करते हैं जो हमारा सब बेस होता है, जो हमारा सबग्रेड होता है, सबग्रेड में क्या होगा, सबग्रेड में पानी नहीं जाएगा, जो सबग्रेड होगा वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। अगर रोड ड्रेनेज अच्छी है तो क्या होगा, हमारा सबग्रेड, सबग्रेड हमारा सेफ रहेगा, सबग्रेड में हमारा क्या होगा, पानी नहीं जाएगा, ठीक है, सबग्रेड में हमारे पानी नहीं जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो कैम्बर और शोल्डर की लाइफ जो है वो अच्छी बनी रहेगी, ठीक है, कैम्बर एंड शोल्डर या फिर बर्म बोल सकते हैं, कैम्बर और बर्म की लाइफ जो है ये अच्छी बनी रहेगी। कैम्बर और बर्म की लाइफ अच्छी क्यों बनी रहेगी, क्योंकि जब अच्छा रोड ड्रेनेज होगा तो कैम्बर और जो बर्म है हमारा ये जल्दी खराब नहीं होगा, कैम्बर और बर्म हमारा क्या होगा, खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे जो सड़क का अलाइनमेंट है वो करने में आसानी होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, गुड, अलाइनमेंट इज गुड, अलाइनमेंट क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अलाइनमेंट जो रहेगा हमारा सड़क का क्या रहेगा, वो हमारा हमेशा अच्छा रहेगा। एक चीज को और ध्यान देना चाहिए कि जो निर्माण तल है सड़क का, फॉर्मेशन लेवल है उसको 60 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए हाई फ्लड लेवल से, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेशन लेवल है रोड का, ठीक है, फॉर्मेशन लेवल ऑफ रोड, should be upper than 60 सेंटीमीटर ऑफ हाई फ्लड लेवल, ठीक है। एचएफएल के ऐसे जो हाई फ्लड लेवल है इससे 60 सेंटीमीटर ऊपर क्या होना चाहिए, सड़क का फॉर्मेशन लेवल होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी बेसिकली नेसेसिटी हो गई। अब हम आगे आते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब हम आगे आ जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम में। तो अगर हम रोड के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारा सड़क का ड्रेनेज सिस्टम होता है, सतही जल, मतलब जो हमारे सड़क पे पानी लगता है उसको निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। सड़क पे जो भी हमारे पानी इकट्ठा हो रहा है उसको निकालने के क्या होते हैं, 3 अलग अलग तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर का ड्रेनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, 1 बाय 1 बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले की, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, सरफेस ड्रेनेज। सबसे पहले अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो कौन सा सरफेस होता है हमारा, कौन सा सिस्टम होता है, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। पहला क्या होता है, सरफेस ड्रेनेज होता है। सरफेस ड्रेनेज होता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज। तीसरा हमारा क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज। ये 3 तरीके का होता है, सरफेस, सब सरफेस और तीसरा होता है क्रॉस ड्रेनेज। सरफेस की बात करते हैं तो ड्रेनेज जो सिस्टम है वो सड़क के ऊपर से व्यवस्था की जाती है। सब सरफेस की बात करते हैं
तो सरफेस के नीचे से बात की जाती है। सब सरफेस यानी सरफेस से नीचे। क्रॉस ड्रेनेज यानी ये भी सब सरफेस ही होता है, लेकिन इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्रॉस होता है, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था हेल वाले में, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन चीजों की स्टडी करेंगे और फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो हम अब सब मैनेज कर देते हैं और फिर उसके बाद हम सरफेस ड्रेनेज के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज इसको हम बोलते हैं सतही जल निकासी। सतही इसको हम क्या बोलते हैं, सतही जल निकासी, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सतही जल निकासी। सतही जल निकासी में देखिए बेसिकली क्या होता है, इसमें जो होता है, जो हमारा सतह होता है, जो हमारा सड़क का लेवल होता है, हम उसमें क्या करते हैं, नालियों के माध्यम से सड़क की जल निकासी करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो रोड होता है, रोड के साइड से हम क्या करते हैं, ड्रेनेज बनाते हैं। तो रोड के साइड साइड हम साइड ड्रेन्स बनाते हैं और इस साइड ड्रेन्स के माध्यम से क्या करते हैं, जल को निकालते हैं। ये जो ड्रेन हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड ड्रेन। ये हमारा क्या होता है, साइड ड्रेन होता है। सेम इसी तरह सड़क के दूसरे साइड क्या होता है, साइड ड्रेन होता है। इस तरह सड़क के दूसरे साइड क्या होता है, साइड ड्रेनेज। और सड़कों में हम क्या देते हैं, सड़कों के बीच में हम क्या देते हैं, कैम्बर देते हैं। बीच में हम क्या देते हैं, बीच में हम यहाँ कैम्बर देते हैं। इस कैम्पर से क्या होता है, पानी साइड में आ जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है, ड्रेन में चला जाता है, जिससे पानी हमारा क्या होता है, यहाँ पे ड्रेन में चला जाता है, ठीक। जिससे पानी हमारा क्या होता है, यहाँ साइड ड्रेन में चला जाता है और फिर हम क्या करते हैं, उससे पानी हमारा क्या हो जाता है, हम पानी को आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो सतही जल निकासी आपने हर जगह लगभग देखी होगी, तो इसलिए सतही जल निकासी के बारे में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होता है। सतही जल निकासी जो होता है वो कुछ ऐसे सिस्टम पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब हम आपको क्या कर देते हैं, अब आपको हम थोड़ा सा फिगर बना के समझा देते हैं कि बेसिकली ये होता कैसे। ऑलरेडी हम आपको बताए हैं कई बार, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको फिगर बना के दिखा देते हैं कि किस तरह से दिया जाता है, किस तरह कटिंग में दिया जाता है और किस तरह फिलिंग में दिया जाता है। जैसे आप जानते ही हैं कि दो तरीके से हम ये चीज दे सकते हैं, कटिंग में दे सकते हैं, फिलिंग में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैम्बर की व्यवस्था करते हैं, उचित कैम्बर बनाते हैं, जिस कैम्बर से पानी होते हुए साइड ड्रेन में आ जाता है और इस साइड ड्रेन का पानी आगे किसी बड़े गटर में जाके मिल जाता है या किसी बड़े नदी में, नाले में मिल जाता है और वो नाली किसी नदी में मिल जाती है और इस तरह ये फिर पानी क्या हो जाता है, वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फिलिंग में कैसे बनेगा। तो फिलिंग का देख लीजिए, अगर हमको किसको बनाना है, तो हमको फिलिंग में बनाना है, तो हम किस तरह फिलिंग में बनाएंगे। ये हमारा रोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बर्फ हो गया, ये हमारा बर्फ हो गया, ठीक। और उसके बाद पानी क्या होगा, पानी यहाँ से ढलते ढलते पानी यहाँ पे आ जाएगा, पानी यहाँ से ढलते ढलते पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफिलिंग में बन गया, इनफिलिंग। अगर हम फिलिंग की बात करते हैं तो फिलिंग में क्या होता है, रोड फिलिंग में हम कुछ इस तरीके से चीजें बनाते हैं, ठीक है। रोड फिलिंग में कुछ इस तरीके की चीजें बनाते हैं कि ये सड़क है, सड़क का शोल्डर है, पानी यहाँ से क्या होगा, बहते बहते यहाँ से पानी क्या होगा, यहाँ से पानी बहते बहते, यहाँ से पानी बहते बहते आएगा और क्या होगा, पानी यहाँ पे चला जाएगा, इस साइड ड्रेन में पानी चला जाएगा,
ये आपका क्या हो गया, इन फिलिंग में बन गया। अगर हम रोड को फिल करके बनाते हैं तो रोड में हम क्या करते हैं, फिलिंग करके बनाते हैं, तो ये फिलिंग का बन गया। अगर हम कटिंग की बात करते हैं बेसिकली, तो कटिंग का अभी हम आपको यही बना देते हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिलिंग का ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो जगह काफी कम है तो एक साथ दो नहीं बन पाएगा, कटिंग का यही बना देते हैं, ठीक है। फिलिंग का मैंने आपको दिखा दिया, कटिंग का बना देते हैं। कटिंग की अगर हम बात करते हैं, देखिए कटिंग में कैसे बनता है बेसिकली, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैच वाटर ट्रेड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कैच वाटर ट्रेड बोलते हैं। या तो आप रुकिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको हम, चलो चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इन कटिंग हो गया, इन कटिंग। आप देख रहे हैं फिलिंग का कुछ और अलग तरीके से बना था, ये कटिंग का। अब कटिंग में देखिए बेसिकली क्या होता है, सेम रोड होता है, सेम उसी तरह हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से पानी रन ऑफ होते हुए क्या होता है, अभी देखिए एक साइड हमने क्या कर दिया, एक साइड हमने बड़ा वाला गटर दे दिया है। ये क्या है, साइड गटर है। गटर की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है। और ये हमारा क्या हो गया, साइड ड्रेन हो गया। कैच वाटर हमने आपको बता दिया कि जब पानी आता है तो ये पानी यहाँ पे भर जाता है, ठीक है ना। और जब पानी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो ओवरफ्लो होकर पानी इसमें आ जाता है, फिर वो साइड ड्रेन में इकट्ठा हो जाता है, और साइड ड्रेन से पानी क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया, ये आपको कटिंग और फिलिंग दोनों में ये चीजें बता दी। बेसिकली इसमें फिगर है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ और चीज नहीं है। हमने आपको बता दिया जो कैम्बर होना चाहिए, वो कैम्बर, कुछ और चीजें आपको चलिए बता देते हैं इसमें। जैसे आपको क्या होना चाहिए, इसमें कैम्बर होना चाहिए, कैम्बर 1:40 से लेके 1:60 का क्या होना चाहिए, कैम्बर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैम्बर नहीं देंगे तो कैसे होगा, कैम्बर नहीं देंगे तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो नहीं हो पाएगा। रोड के दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, नालियां होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, साइड ड्रेन्स होनी चाहिए, साइड ड्रेन्स होनी चाहिए, साइड ड्रेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ रोड। तो रोड के दोनों साइड क्या होना चाहिए, साइड ड्रेन होना चाहिए, ठीक है। एक उचित कैम्बर दिया होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो आपका फॉर्मेशन लेवल है वो कहाँ होना चाहिए, वो बाढ़ तल से 60 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। फॉर्मेशन लेवल फॉर्मेशन लेवल क्या होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर अब होना चाहिए, किसके, एचएफएल का। एचएफएल यानी हाई फ्लड लाइन, हाई फ्लड लाइन, जो हाई फ्लड लाइन है उससे क्या होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर ऊंचा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आप समझ गए। और ये चीज किसके लिए दिया जाता है, बेसिकली 1:50 जो बोले हैं, 1:40 बोले हैं, ये क्या होना चाहिए, बिटुमन सड़क के लिए होना चाहिए, और ये कंक्रीट के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, ये कंक्रीट रोड के लिए होना चाहिए, और ये किसके लिए होना चाहिए, आपका बिटुमन के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या रहा, पहला सरफेस ड्रेनेज। अब दूसरा आता है सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज को क्या बोलते हैं, अर्ध स्तर जल निकासी, सब सरफेस ड्रेनेज। अर्धस्तर जल निकासी, सब सरफेस वाटर ड्रेनेज, ठीक है। अब अगर हम सब सरफेस की बात आते हैं कि सब सरफेस वाटर ड्रेनेज कहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रीजन है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं कुछ। देखिए सब सरफेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा सब सरफेस वाटर ड्रेनेज होता है, ये क्या करता है, ये काफी अच्छा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रोड को बड़े लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है। रोड को क्या करता है, ये और अच्छा बनाए रखता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, बेटर देन
सरफेस ड्रेनेज, ये सरफेस ड्रेनेज से क्या होता है, अच्छा होता है। और क्या होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, गुड स्ट्रेंथ। गुड स्ट्रेंथ का मतलब ये अच्छी स्ट्रेंथ को क्या कर लेता है, अगर रोड पे जो लोड आ रहा है तो क्या करता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ये ज्यादा वो मतलब ज्यादा लोड तक ये क्या कर लेता है, वो कर लेता है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, ज्यादा लोड सह लेता है। और आगे बात करें तो इसमें क्या होती है, ये जल्दी खराब नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम कैपिलरी एक्शंस के द्वारा क्या करते हैं, इसमें कैपिलरी एक्शन का यूज किया जाता है, किसका, कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें वाटर ड्रेनेज होता है। इसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ड्रेनेज होता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, इसमें वाटर ड्रेनेज करवाया जाता है, ठीक है ना। कैपिलरी एक्शन से वाटर ड्रेनेज करा जाता है, ठीक है। लॉन्गर लाइफ होता है, गुड स्ट्रेंथ आती है, कैपिलरी एक्शन, वाटर ड्रेनेज के लिए क्या किया जाता है, कैपिलरी एक्शन। अब देखिए, अब मैं जो बोला हूं ना, ये क्या होता है, बेटर देन सरफेस ड्रेनेज, तो ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। लॉन्गर लाइफ होती है, कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये कब होता है, अगर उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी है तो, अगर इस रोड की कंस्ट्रक्शन अच्छी की गई है तो, मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छी की गई है तब। अगर कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं की गई है तो इसमें क्या हो जाता है, इसका सब बेस जल्दी खराब हो जाता है। तो मैं वही पॉइंट लिख देता हूं, क्या होता है, सबग्रिड डिस्ट्रॉय, और वाटर लाइफ, सॉरी, रोड वाटर ड्रेनेज नॉट वर्किंग। वाटर ड्रेनेज क्या करता है, सही से वर्क नहीं करता। कब, इस कंस्ट्रक्शन इज नॉट गुड, इफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट गुड। अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है तो इस प्रकार की दिक्कत होगी, और अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा है तो फिर इस ये मतलब चल जाता है। तो ये दो तरह की चीजें होती है। देखिए बेसिकली इसमें हम कैसे, किस तरीके से, किस सिस्टम से इसमें ड्रेनेज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली कैपिलरी एक्शन आप जानते हैं, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। बेसिकली कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इसमें हाई लेवल से लो लेवल की तरफ क्या करता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, केशकी क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारा अर्धस्तर होता है, अर्धस्तर में जल ना पहुंचे इसके लिए क्या किया जाता है, बीच जो हमारी रोड होती है, रोड के बीच में हम क्या करते हैं, जल रोधक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जल रोधक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं कि जो जल रोधक हो। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रेनुल मटेरियल की और इम्परवियस मटेरियल की। तो दो अलग अलग हम मटेरियल्स की बात करते हैं, दो अलग अलग चीजों की बात करते हैं। पहला क्या है, इम्परवियस, पहला क्या होता है, इम्परवियस, और दूसरा होता है ग्रेनुलर, ग्रेनुलर मटेरियल, और दूसरा होता है इम्परवियस। इन दो मटेरियल का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, इन दो मटेरियल का हम प्रयोग करके कैपिलरी एक्शन को करवाते हैं, कैपिलरी एक्शन को करवाते हैं। तो बेसिकली अब देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जो सड़क होता है, सड़क के हम नीचे क्या करते हैं, सड़क का जो शोल्डर होता है, सड़क का शोल्डर नहीं, सड़क का जो आपका सब बेस होता है, सब बेस में हम क्या करते हैं, ग्रेनुलर का लेयर लगा देते हैं। ग्रेनुलर का मतलब क्या करें, कणिकामयी पदार्थ का मतलब जैसे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, और उसके साथ बालू का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा दूसरा वाला होता है, दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, इम्परवियस मटेरियल लगाते हैं। देखिए एक होता है परवियस मटेरियल, एक होता है इम्परवियस मटेरियल। इम्परवियस मटेरियल का मतलब होता है अप्रवेश्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें पानी इंटर नहीं कर सकता, और एक होता है परवियस लेयर जिससे पानी इंटर कर सकता है, पानी पास कर सकता है। तो इम्परवियस लेयर से क्या होता है, पानी पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक इसमें से हम देख लेते हैं कि एक कैसे वर्क करता है। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, ग्राउंड मटेरियल की बात करते हैं, तो एक हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना।
ठीक है, तो पहले वाले की स्टडी करते हैं, बाकी पहले वाले की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो कैपिलरी एक्शन है ये दोनों का दोनों किस में आ जाएगा हमारा, ये दोनों का दोनों हमारा कैपिलरी एक्शन में ही आ जाएगा। अगर हम कैपिलरी एक्शन की स्टडी की बात करते हैं तो दोनों का दोनों हमारा किस में आ जाएगा, कैपिलरी एक्शन में ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो बाय प्रोवाइडिंग, पहला वाला है आपका, बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कटऑफ, कैपिलरी कटऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे मटेरियल का प्रयोग करते हैं जो क्या करते हैं, जो पानी को एक जगह से दूसरे जगह क्या करवा देते हैं, पास करवा देते हैं। तो इसके लिए या तो हम ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करते हैं या तो हम इम्परवियस मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम की बात करते हैं तो इसका डायग्राम कुछ आप देख लीजिए, इस तरह होता है। ये हमारा क्या हो गया, सड़क का लेयर हो गया। ठीक, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ड्रेन्स हो गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रोड है, हमारा क्या है, और जो इम्परवियस लेयर होता है, इम्परवियस लेयर को बेसिकली हम यही यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी सतह होती है यही क्या होती है, यही हमारी कैपिलरी एक्शन ही होता है। ये हमारा क्या होता है, कैपिलरी हमारा एक्शन हमारा यही होता है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, थिक लेयर ऑफ सैंड, थिक लेयर ऑफ सैंड के प्रयोग करते हैं, प्लस एग्रीगेट्स का प्रयोग करते हैं, एग्रीगेट्स और ग्रेवल की प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करवाता है, ये सारी चीजें क्या करवाता है, ये सारी चीजें पानी को पास करवा देता है। और इसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फिर नॉर्मल अपना बिटुमन का प्रयोग कर लेते हैं, नॉर्मल अपना बिटुमन का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये हमारा ग्रेनुलर मटेरियल या फिर इम्परवियस लेयर एक बन जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है, इस तरह यहाँ से पानी आता है और ये दूसरी तरफ पानी पास कर जाता है। ठीक है, और पानी पास करके क्या हो जाता है, साइड ड्रेन में हो जाता है, या तो पानी इधर आता है तो इधर पास करके इस साइड ड्रेन में आ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का भी सिस्टम हम कभी कभी क्या देते हैं, कभी कभी इस प्रकार का भी सिस्टम हम देते हैं। ठीक है ना, और हम कभी कभी क्या कर देते हैं, कभी कभी एक सिस्टम और होता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी चाहे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो अभी आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक बार दोबारा आपका रिवीजन करवा देंगे, अच्छे तरीके से बिल्कुल बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।